इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। पॉलिसी रेट 12% और महंगाई 2.4% पर लाए। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी। पूरे मुल्क की तरक्की मेरा अज़्म कायद नवाज शरीफ का विजन है। मैं और मरियम नवाज आवाम की खिदमत के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हम दिन रात एक करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब। खारजी ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे खारिज को ख़त्म किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफवाज के अलावा ज़वाल कुर्बानियों से मुल्क में अमन हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि भारत को भी मुआशी मैदान में पीछे छोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तरक्की और खुशहाली का आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब के लिए अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। इंडस हाईवे, हवाई अड्डे की तोसी, तोनसा लैया पुल, कैंसर अस्पताल और राजनपुर यूनिवर्सिटी का क़याम मंसूबों में शामिल। इलाके में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। आवाम को जदीद सहूलतों की फराहमी मुमकिन होगी। हम मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा है। शरह सूद कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। निजी शोबे के साथ काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पायदार और मुअस्सर पॉलिसियों से ही मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बॉयकॉट न करने का मशवरा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज़्यादा खुश नहीं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। मुल्की हम आहंगी और इंतशार के खात्मे के लिए आइन पर अमल दरामद नागुज़ीर। 35 बरस से कह रहा हूँ कि अगर आइन दुरुस्त नहीं है तो मिलकर बैठें और बदल लें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी का मियां वाली में अल-फजर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम आलमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हल्फ पर कायम रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी इस्लाम के ज़ाबिते के मुताबिक गुजारने से ही हर मुश्किल से निकला जा सकता है। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स देता है। तालीम को आम करने की ज़रूरत है, जिससे मसाइल भी हल होंगे। चेयरमैन अलैन एजुकेशनल फाउंडेशन अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन आला तालीमी कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद बोले, आज के दौर में इस्लामी वहदत बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फ्रेंस अमन, भाईचारे और इत्तेहाद के फ़रोग़ का सबब बनेगी। मियांवाली में अल-फजर यूनिवर्सिटी और इदारा तहकीकात इस्लामी के इश्तिराक से आलमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इराक, ईरान, सऊदी अरब और शाम समेत दीगर ममालिक से दीनी स्कॉलर्स और माहिरीन की शिरकत। माहिरीन और इस्लामी स्कॉलर्स ने मकाले पेश किए। Not much swing for him at the moment, and that's been, oh, it's a beautiful shot. There he goes. Won't bother Joss Butler. चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के लिए 352 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स में
इंग्लैंड ने 50 ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 351 रन बनाए। बेन डकेट के 143 गेंदों पर 165 रन की शानदार इनिंग, जो रूट 68 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्क में जब भी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। हम फितना फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इंतशारी टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज महंगाई में कमी, मुल्क तरक्की कर रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की क़यादत पर खुश हैं। मरीम नवाज ने अपनी ज़िंदगी पंजाब के लिए वक्फ कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती तमाम मुलाजमीन को बरतरफ। महकमा एस्टेब्लिशमेंट ने एलामिया जारी कर दिया। KP हुकूमत के तमाम इदारों को 30 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। मुलाजमीन को 22 जनवरी 2022 से 29 फरवरी 2023 में भर्ती किया गया था। पंजाब हुकूमत का मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे होंगे। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्सेस का हिस्सा होंगी। वर्क फोर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 60,000 से ज़ायद पर मुश्तमिल होगी। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर क़यादत सिंध की मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकत दारी और सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का द्यामिर भाषा डैम के मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए चल्लास का दौरा करने का ऐलान। इजलास की सदारत करते हुए कहा, डैम मुतासरीन के जायज़ मुतालबात हल करना मरकज़ी हुकूमत की तरजीह है। मुआवजा जात, वाटर एंड सबस्टेशन स्कीम, चल्लास स्कूल्स और दीगर मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तारीफ। हुकूमत की संजीदगी और अज़्म काबिल सताइश है। IMF मिशन के हालिया दौरे का एलामिया जारी कर दिया गया। ताउन मज़ीद बढ़ाने की उम्मीद का इजहार। मालियाती इदारे की टीम इक़्तिसादी नताइज की बेहतरी के मौक़े तलाश करने के लिए पाकिस्तान आएगी।